जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता। होली का पावन अवसर, मेरे सभी मित्रों को होली की आज धुलंडी है, हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम होली पर वीडियो नहीं बना पाए, जिससे शुभकामनाएं नहीं दी। आज मैं अपने सभी यूट्यूब फैमिली के मित्रों को या फेसबुक फैमिली के मित्रों को, इंस्टाग्राम के मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। आपका त्यौहार बहुत अच्छा गुजरे बालाजी महाराज की कृपा से, या जो भी आपके इष्ट हैं, आपके कुल देव हैं या कुल देवी हैं, आपका त्यौहार बहुत अच्छा जाए और आपका जीवन जिस तरह होली में रंगों का त्यौहार है, आपका जीवन रंगों से भर जाए, यही प्रार्थना मैं हाथ जोड़ के करता हूँ। मित्रों, आज बात करता हूं मैं एक ऐसे विषय के बारे में कि जो भाई इस स्थिति से गुजर चुका है या गुजर रहे हैं, संकट जिसे हम संकट कहते हैं। अपने ये भाई साधक हैं, दरबार लगाने वाले हैं या भक्ताई करने वाले हैं, उपाय बताने वाले हैं, उनकी भाषा में संकट कहते हैं, मुसीबत। उनके लिए क्या होता है मित्रों, हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, भूत प्रेत की समस्या है, पितरों की समस्या है, जब भी हमारे पास कोई ये समस्याएं आती हैं, किसी ने तंत्र करा दिया है, तंत्र करा दिया है, किसी ने अपने ने, बाहर के ने, या हमें कोई तंत्र हमारे साथ लग गया है चौक से, चौराहे से, और हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। फिर हम क्या करते हैं, फिर जाते हैं हम किसी भगत के पास और हम वहां पे अपना इलाज कराते हैं। भाई हमारा इलाज वहां हो जाता है, हम उस दरबार से जुड़ जाते हैं। हमारा इलाज होने में चाहे 6 महीने लगे, 3 लगे या साल लगे, हम वहां जुड़ गए और हमारा इलाज हो गया, हम हो गए बिल्कुल ठीक। और ठीक होने के बाद निरंतर हम उस दरबार में फिर जाते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, कोई ना कोई भाई, या तो दरबार से कोई बात हो जाती है या अन्य कोई बात होती है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम उस दरबार में जाना बंद कर देते हैं। और जब दरबार में जाना बंद कर देते हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है कि जब हम ठीक हो गए थे, धीरे धीरे वो क्रिया हमारे पास दोबारा हो जाती है हमारे। अब भाई कारण ये है कि हमें जब हम ठीक हो गए हैं तो हमारे पास वापस कैसे हो गई। हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि उस भगत ने कर दिया दोबारा। भगत ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, भगत ने नहीं किया। गलती भगत की होती है, इसमें गलती भगत की ही होती है। और ये जो समस्या है हमारे बहुत से मित्रों के साथ होगी पक्का। तो वो पहले तो बताता हूं ये होता क्यों है ऐसा। देखिए मित्रों, जब आप किसी दरबार में जाते हैं, अभी मान लो आपके जो कुल देवता है वो है हनुमान जी या खाटू श्याम जी, सबल सिंह बावरी जी, महाकाली जी, कोई भी हो सकता है। और हम जब किसी दरबार में, ऐसे दरबार में जाते हैं जो अपने इष्ट को पूज रहे हैं, जैसे बालाजी महाराज को पूज रहे हैं, कोई माता का दरबार लगाता है भाई, कोई सबल सिंह बावरी जी का लगाता है, अलग अलग दरबार लगाते हैं सब, कोई शनिदेव महाराज का लगाता है। तो उस फिर क्या होता है, जब हम अपना वहां इलाज शुरू कराएंगे ना, तो वो हमसे क्या कराएगा, वो हमसे सबसे पहले अपने देवता को बुझवाएगा, जिस देवता को दरबार लगा। अगर आप किसी शनिदेव महाराज को पूजने वाले साधक के पास जाएंगे तो आपसे उस शनिदेव महाराज को पूजवाएगा, उनके मंत्र जाप कराएगा, सब कुछ उन्हीं का कराएगा। महाकाली के साधक के पास जाएंगे तो महाकाली का कराएगा। और उनकी पूजा कराते हुए आप पर जो भी संकट है, भूत प्रेत की समस्या है, अन्य जो समस्या है, वो आपसे पूजा करा के और आपके संकट को काट देगा, यानी कि आप ठीक हो जाएंगे। आप तो ठीक हो गए, फिर आप सोचेंगे, आपके मन में तो आई गई भाई ठीक होएगा, आज भाई दरबार से ठीक हुआ हूं मैं, यहीं से ठीक हो गया। आप वहां से जुड़ जाते हैं दरबार से और निरंतर जाते उस दरबार में जाते। कभी एक समय ऐसा आ जाएगा कि भाई वहां आपका झगड़ा हो गया या अन्य कोई बात होगी, दरबार में छोड़ गया, आप बीमार हो गए दोबारा,
उसमें साधक की क्या गलती है? साधक अपने देवता को पुजवाने के साथ साथ वो आपके घर के कुल देवी या कुल देवता को आपसे नहीं पुजवाता है। वो अपने देवता की महत्वता बढ़ा देता है और आपके की घटा देता है आपके जीवन में, जिसके कारण जब तक आप उस दरबार में जाते हैं वहां का पहरा रहता है आप पर, आपके परिवार पर, आप ठीक रहते हैं। जैसे ही वहां छोड़ेंगे तो वहां से पहरा, आपका पहरा हट जाएगा और आप वहां दरबार में जाना छोड़ देंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इस तरीके से आप बीमार हो जाते हैं। जबकि हमें चाहिए तो ये कि जिस दरबार में आप जाएं, इलाज कराएं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो भी संकट वाला आता है उनके कुल देवी और कुल देवता की महत्व को बढ़ाना चाहिए, ताकि जब आपके दरबार में वो ना आए कल को तो संकट का प्रवेश ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो। भाई देखिए, अपने माता पिता तो अपने ही होते हैं, सच्चाई है, ठीक है। बच्चा कितना ही बुरा हो, अगर जब बच्चे को चोट लगती है, कोई दिक्कत आती है, तो अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा दर्द होता है दूसरे के अलावा। अभी तो दूसरे का देव है तो उन्हीं का हो गया। अब भाई बहुत से भाई ये भी कहेंगे भाई देवता क्या अलग अलग? भाई देवता भी अलग अलग हैं। किस तरह? हम जिन्हें पूजते हैं ये सब की देवताओं की शक्तियां होती हैं। कोई भी खुद देवता नहीं है वहां पे विराजमान, ये उन देवताओं की शक्तियां होती हैं। अगर मैं बालाजी महाराज की पूजा कर रहा हूं तो उनके नीचे अनगिनत उनके दूत काम करते हैं और वही हमारे देव है, हमारे इष्ट देव है। फिर नाम तो बालाजी महाराज का ही होता है, लेकिन उनकी शक्तियां ही काम करती हैं। तो जो शक्तियां काम करती हैं वो चाहती हैं कि हमारे पास उनकी पूजा नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगी, वो कैसे हमारी रक्षा करेंगी? ठीक है। तो इस तरह से आप बात दोबारा से बीमार हो जाते हो। तो मित्रों, मेरी एक प्रार्थना है, कोई भाई कहीं से इलाज करा रहा हो, किसी भी धाम से, किसी भी भगत से, आप वहां इलाज करा रहे हैं, वो जो आपको बताया करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने कुल देवी और कुल देवता की महत्वता को बढ़ाएं, उनकी पूजा पाठ को बढ़ाएं, उनका नाम लें। जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन उनकी पूजा अवश्य करें। कोशिश करें कि साल में 6 महीने में उनके धाम पर अवश्य जाएं। अगर नजदीक है तो आप हर महीने भी जा सकते हैं। अगर किसी का 20-30 किलोमीटर पे तो हर महीने जाएं। ज्यादा दूर है तो 6 महीने में जाएं। होली, दशहरा, अन्य त्योहार पर अपने कुल देवी और कुल देवता को अवश्य याद करें। आप जितना अपने कुल देवी और अपने कुल देवता की महत्वता को बढ़ाएंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी संकट से रक्षा होगी। अगर कुल देवी और कुल देवता के अलावा किसी का इष्ट है, क्या होता है, जो हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता है, वैसे तो लगभग उनके इष्ट होते हैं, वही होते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग से मानते हैं। भाई किसी का मन भगवान भोलेनाथ में है, किसी का बजरंगबली में है, किसी का खाटू श्याम में, तो उनको अपने इष्ट बना लेते हैं। तो अपने इष्ट के साथ साथ भी अपने इष्ट को भी माने, लेकिन अपने कुल देवी और कुल देवता को कभी ना भूलें और उनकी महत्वता बढ़ाए। बार बार बहुत से भाई यही कहेंगे, एक ही बात बार बार बता रहे हो, बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग याद रखें कि अपने कुल देवी और कुल देवता की महत्वता को बार बार बढ़ाएं, ताकि आप पर बार बार तंत्र ना हो। और अगर आपने कहीं से इलाज कराया है तो आपका जो किया हुआ इलाज सफल हो सके। दोबारा आप अगर दरबार में जाना छोड़ दें तो आपको दोबारा कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस तरह से अपने दुखों से छुटकारा पाएंगे। किसी दरबार में अगर कोई भी मित्र जा रहा है तो एक बार फिर कह रहा हूं, अपने कुल देवी और कुल देवता की महत्वता को बढ़ाएं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो किसी को समझ में आएगी, किसी को नहीं भी आएगी, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो मेरे जो पॉइंट है वो आपको अवश्य समझ में आएंगे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम।